हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एज फेलियर। देखिए, आपको पता ही है हमारी नंबर सिस्टम की एक सीरीज चल रही थी। ठीक है। इसके जो हमने क्या है, दो पार्ट करा दिए। ठीक है। ये आपका जो है पार्ट थर्ड है। ठीक है। देखो, जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने आपको नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं और किस किस तरीके के उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, डेसिमल नंबर, और डेसिमल पे किस तरीके से रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमारी अगली वीडियो आई थी यूनिट डिजिट के ऊपर। और अभी हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हम आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है। पर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में आपके जो क्वेश्चन बने थे वो थोड़े प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से बने थे। ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से बने थे, और फेस वैल्यू से। ठीक है। और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन से थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। ये देखिए, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 ऑन दिस नंबर। ठीक है। तो देखिए, आप देखिए 5, 9, 7, 5, 2, 3। मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, कि जिस स्थान पर है ये। ठीक है। स्थानीय मान, इसे हिंदी में कहते हैं, कि हिंदी से क्या है, ये थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। स्थानीय मान, ठीक है, यानी कि किस स्थान पर है। देखिए किस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, तो किस स्थान पर है, 1000 स्थान पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7, 1, 0, 0। ठीक है। ये कितना हो गया, 3 0 हो गए। ठीक है। और देखिए जातीय मान, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, यानी कि इसकी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू, देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी, 7। ठीक है। अब देखिए इनका मैं डिफरेंस करता हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा। 10 में से 7 गया, 3, 9, 9 एंड 6, 6, 9, 9, 3। देखिए इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पार्ट आया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी लगा देने पर हमारे पास सेम यही नंबर मिलते हैं। यही बताया था मैंने आपको। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। और देखिए इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 1। अब इसकी मैं मान लो कुछ पावर लगाए तो 294। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मैंने क्या करा, सिर्फ मुझे ये चाहिए यूनिट डिजिट में, तो 1 की पावर 294, और मेरे पास क्या नंबर आएगा, 1। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर जो मैं इन नंबर्स को क्या करता हूँ, कुछ भी पावर लगी हो लास्ट में, अगर जो ये नंबर है और उनकी कुछ भी पावर लगी हो, तो हमारे पास सेम यही नंबर आ जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था 9 और 4 के बारे में। ठीक है। 9 और 4 के बारे में मैंने आपको बताया था, 4 की पावर अगर जो इवन होती है तो हमारे पास क्या आएगा, 60 लास्ट। ठीक है। और अगर जो 4 की पावर ओड होती है तो हमारे पास नंबर क्या आता है, खुद 4 आता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था किसके बारे में, 9 के बारे में। अगर 9 की पावर ओड होती है तो हमारे पास 9 खुद आता है, और अगर जो 9 की पावर इवन होती है तो हमारे पास क्या आता है, लास्ट में 1 नंबर आता है। ठीक है। और यही चीज हो गया। और आपको ये तो पता ही है, हर एक नंबर का जो देखिए 4 और 9 का जो हमारा चक्रण होता है, फिर हम कहते हैं साइक्लिसिटी कह सकते हैं, तो वो कितनी होती है, 2 होती है। और 2 होती है, और क्या कहते हैं, और बाकी जो सभी जितने भी नंबर है, 3 है, और हमारे पास नंबर था 3 हो गया, 2 हो गया, इन सब की साइक्लिसिटी क्या है हमारे पास, 4 है। वैसे हर एक नंबर की क्या होती है, साइक्लिसिटी 4 ही होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, हर एक नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। इसके बाद चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें होगा तो। ठीक है। ये आ गया यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमसे पूछ रहा है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। ठीक है। पावर कितनी है, 103। मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर जो 4 की पावर इवन होगी तो हमारे पास नंबर क्या आएगा लास्ट में, 6। ठीक है। बट अगर जो 4 की पावर ओड होगी तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, खुद 4। 6 और 4 कितना होता है, 10। यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0, तो 0 इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम आज के टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है।
हमारा आज का टॉपिक क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें हम किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, हम वो सब चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्वेश्चन बहुत कम करा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सही बात है, मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूँ क्योंकि मैं जो ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं कंसेप्ट पर। ठीक है, अगर जो आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपके आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा जो सुबह वाला बैच आता है कार्तिक सर का, उसमें क्या है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो पूरा मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, अच्छे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन लेकर आते हैं। वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनके जो है मेहनत को अप्रिशिएट करें। आप जो है बहुत ही उनके साथ पढ़ें तो वो भी अच्छे से जो है आपकी तैयारी करा सकते हैं सुबह वाले बैच में। ठीक है, तो अभी आप इसे देखें। इसे मैं आपको आज कराऊँ डिविजिबिलिटी टेस्ट। स्टार्टिंग करते हैं हम जीरो से। ठीक है, जीरो का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। जीरो का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर जो हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, बट अगर जो किसी नंबर को किसी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जीरो। कैसे, वो चीज देखते हैं। देखिए, अगर जो वन अपॉन में जीरो लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो। और अगर जो मैं जीरो अपॉन में वन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इन्फिनिटी। अब एक चीज और देखिए कि अगर जो मैं वन अपॉन जीरो कर रहा हूँ तो मेरे पास जीरो आ रहा है, और जीरो अपॉन वन कर रहा हूँ इन्फिनिटी आ रहा है। ये आ क्यों रहा है, ये यहाँ पर जीरो, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर जीरो क्यों नहीं आ सकता। मैं एक चीज बताता हूँ आपको। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, बल्कि वन अपॉन जीरो इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, और जीरो अपॉन वन होता है जीरो। ये चीज थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है। देखिए, अगर जो हम एक चीज बताइए, सिक्स अपॉन में टू लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, थ्री। तो इसका मतलब है अगर जो मैं टू की मल्टीप्लाई थ्री से करूँ और फिर मेरे पास क्या आना चाहिए, सिक्स। इसी तरीके से इसमें अगर जो मैं जीरो की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करूँ, कोई नंबर है इन्फिनिटी, मुझे नहीं पता क्या नंबर आएगा, यानी कि देखो एक से भी कर सकता हूँ तो होगा कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, तब जाके मेरे पास क्या नंबर आएगा, वन। इसी तरीके से वन है, वन की मल्टीप्लाई अगर जो मैं जीरो से करता हूँ तो मेरे पास क्या नंबर आता है, जीरो। इस तरीके से मैं यहाँ पर जीरो और यहाँ पर इन्फिनिटी मेरे पास नंबर आता है। ठीक है, अब मैं इसके बाद चलता हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ वन। देखो वन, तो देखो वन एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये इस तरीके से वन का है। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ, सीधे सीधे हम चलते हैं टू पर, क्योंकि टू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। टू, फोर, ठीक है, एट, सिक्सटीन, इस तरीके के जो नंबर हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम इनको जरा देख लेते हैं जो कि इन पर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, टू, फोर, एट, सिक्सटीन, ये नंबर है मेरे पास। अब देखिए, टू, टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसका जो है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए किसी भी नंबर का, वो टू से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरा नंबर क्या होगा, टू से डिवाइड हो जाएगा। फोर के लिए क्या है, देखो फोर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, टू की पावर टू। इसका मतलब है लास्ट के टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट अगर जो टू से डिवाइड है वो फोर से डिवाइड है तो वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, किससे, फोर से। ठीक है, ऐसे ही एट का है, टू की पावर थ्री, लास्ट की टू डिजिट क्या है मेरे पास, एट से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये फोर है, सॉरी गलती से लिख दिया। लास्ट की थ्री डिजिट अगर जो एट से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर भी क्या होगा, एट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ना आगे भी बढ़ा सकते हैं। यही हमारा सिंपल इसी तरीके से यही पूछेगा, वैसे तो एट से ज्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो नंबर खुद ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम लास्ट की अगर जो तीन दी डिवाइड करने के लिए चेक कर रहे हैं तो वैसे ही खुद बहुत बहुत बड़ा हो गया नंबर। और उसके बाद फोर नंबर चेक करना है तो फिर तो वैसे ही, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरी अप्रोच लगाएंगे, उस चीज को मैं बताऊंगा वो किस तरीके से हम करेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूँ। अब हम बात करते हैं नाइन की, थ्री की। ठीक है, इसका यानी कि थ्री और नाइन की। ठीक है, हम इनकी बात करते हैं। थ्री और नाइन के क्या होता है, अगर जो हम सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, ऑफ एनी नंबर, अगर जो नंबर का किसी नंबर की सारी डिजिट का सम निकालने पर अगर जो वो थ्री से और नाइन से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा थ्री और नाइन से। ठीक है, इसी तरीके ये इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि फाइव वाई, सिक्स, फोर,
3 2 1 9 8 6, इतना बड़ा नंबर ले लिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो y के संभावित मान बताए। इस तरीके से पूछ सकता है वो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या करेंगे, सम लाइन निकालेंगे। देखो सम निकालने में भी इसमें टाइम लगेगा, लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है कि सम सम अगर जो मैं इसके डिजिट का करूं, तो हम दूसरी अप्रोच क्या कर सकते हैं। देखो अगर जो ये 6 से 3 से डिवाइड होगा, हम ये चेक कर लेते हैं कौन कौन से नंबर इसमें जोड़ के जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो 8 और 1 9, ये कट रहा है 3 से, 9 कट जाएगा 3 से, 3 2 5 ये नहीं कटेगा, 4 और 2 6 ये खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा। नंबर क्या बच जाएगा, 5 और 3 9, 5 6 7 सॉरी 5 3 8, ठीक है, 8 बच जाएगा। अभी कह रहा है 8 + y। अब मैं यहाँ पर क्या जोड़ूं, यानी कि अगर जो यहाँ पर अगर जो मिनिमम नंबर कह रहा है ना y का, मिनिमम नंबर, ठीक है, तो मिनिमम नंबर के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए, सबसे छोटा नंबर क्या क्या आ सकता है यहाँ पे y की जगह पे। y की जगह पे अगर जो मैं 1 रख दूं, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक छोटी अप्रोच है, मतलब बहुत अच्छी और कारीगर हैगी, जिससे कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हमने बल्कि किस किस के कर लिए देख लेते हैं एक बार। हमने 3 का कर लिया, 9 का कर लिया, 2 4 8 16, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 6 का, ठीक है। 6 का क्या है, देखो 7 11 और 13 का हम एक साथ करेंगे, 6 का एक बार और देख लेते हैं। 6 का क्या है, देखिए, 6 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अगर कोई नंबर 2 और 3 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। चेक करते हैं, देखिए, जैसे कि 5 4 3 2 1 6 4, ये नंबर ले लिया। अब ये मैंने रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर जो ये नंबर, मुझे लास्ट डिजिट से पता लग जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर जो 2 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे लास्ट नंबर से पता लग गया कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं 6 के लिए चेक, वो 3 के लिए चेक करूंगा। 3 के लिए चेक करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि मैं इनको क्या करूंगा, जोड़ के देखूंगा। 5 4 5 4 9 ठीक है। और 2 3 और 3 6, ये 6 कट गया, और ये 4 बच गया। तो ये नंबर क्या है, 3 से क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्या है, ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से चाहे आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, डिवाइड लगा के देखेंगे ये नंबर नहीं होगा 6 से डिवाइड, आप चाहे अपनी कॉपी में लगा कर देख लें। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ 7 की, 11 की, 13 की, इनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए इन पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इन पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है। चलो मैं पहले आपको डिविजिबल टेस्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ। अगर जो जैसे कि ये है 5 4 3 2 1 6, ठीक है। देखिए ये कोई नंबर है, अगर जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नंबर इनमें से किन से डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूंगा, इनके 3 3 के जोड़े बनाने हैं आपने। 5 4 3 2 1 6, ठीक है, 5 4 3 2 1 6, और उसके बाद मुझे इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 2 गया 3। अब हमें ये देखना है 327, ये किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 11 से 12 डिवाइड है, या 13 से डिवाइड है। अगर जो ये किसी भी इन तीनों से डिवाइड होता है, तो ये क्या होगा, ये नंबर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अब मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। जैसे 327 में आपको ये करके दिखा देता हूँ एक बार, देखो 327 ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 7 4 ज़ा 28, बचा कितना, 4 7 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर बच गया। तो देखिए ये नंबर क्या है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये हमें यहीं से पता लग गया था। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही 11 का है, मैं आपको सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए, ये आपको ये पता है 1 2 2 1, ये क्या है आपका, किससे डिवाइड है आपका, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। मान लीजिए मैं पीछे 3 के जोड़े बनाता हूँ, अब मेरे पास देखो आगे मेरे पास 3 का जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, लगा दिया मैंने 2 जीरो। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 220। अब आप ये देखिए, ये 11 से डिवाइड है, मैंने कहा हाँ 11 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है नहीं,
11 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड नहीं है, 13 से डिवाइड नहीं है। इस तरीके से मैं, ये मेरी अप्रोच होगी, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज है, आप करके देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। सुबह वाले बैच में आपको कार्तिक सर पढ़ा ही रहे हैं, उसको आप देखना ना भूलें, उसको जरूर देखें, ठीक है। वो भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, देख रहे। इसके बाद आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अब हम। देखिए हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1y 3y 6, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से अप्रोच निकाल सकते हैं। अब आप देखिए 6 भरेंगे यहाँ पे, अगर जो 6 और 6 भरेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 12, और 6 7 8 9 1 10 10 में से 12 जाएगा, मेरे पास 2 बचेगा। क्या ये कट जाएगा? नहीं। इसलिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको 5 भरिए इसमें, ठीक है। देखो 5 और 5 10, देखिए इनका आप वो ले लीजिए। देखो यहाँ पे 0 रखें, इधर 5 रखें, इधर 5 रखें, तीन तीन के जोड़े बनाओ, 3 5 6 और 300 0 1 5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, और 3, 314। अब अगर इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे, देखो ये डिवाइड होगा, 11 3 जा 33, बच गया 1 1, 11 जा 11। ये आपकी बहुत अच्छी हो सकता है। देखो एक तरीका होता है ओड इवन का, ठीक है। अगर जो आपको लगता है कि वो आपके लिए आसान पड़ रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए आप सोचेंगे कि मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके बता रहा हूँ, देखिए ये चीज है, आपको सीखने पड़ेंगे ये, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने पूरे में से कंप्लीट नंबर लाने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सब चीज सीखनी पड़ेगी। अब अगर जो आप चाहेंगे कि सिर्फ आपने पास ही होना है, तो आप सिर्फ एक ही मेथड सीख सकते हैं, तो वो सही है आपके लिए, आप वही सीख लें। देखिए मैं आपको दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, 11 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए क्या तरीका है दूसरा। देखिए अगर जो मैं कोई नाम लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ 5 4 3 2 1 6, अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि इवन प्लेस पर जो नंबर है या ओड प्लेस पर जो नंबर है, इन दोनों के क्या कर सकते हैं, सम का डिफरेंस। जैसे कि ये 5 3 1, ये ओड प्लेस पर नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही 4 2 और 6, इनका इनका सम और इनका सम का डिफरेंस, अगर जो 0 से, या तो फिर 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये नंबर क्या होगा हमारा, 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 5 4 3 2 1 6। अब देखिए 4 5 6, और 6 और 6 12, ठीक है। 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। कितना आ गया डिफरेंस, 3 का। तो क्या ये नंबर डिवाइड है? नहीं। तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हमने ऊपर करा। इसमें हमने आप इसमें हमने क्या करा, पुट करा 5, ठीक है। इसमें हमने पुट करा 5, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो 1y 3y 6, देखिए y की जगह पे हमने क्या पुट करा था, 5। देखो 1 5 3 5 6, देखो 5 और 5 कितना हो गया, 10, 6 3 9 और एक 10। देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। मैंने आपको ये तो बताया 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो क्या होगा, वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको 5, ये जो नंबर है 5 4 3 x 7 इज डिविजिबल बाय 9। ये देखो ये एक नंबर है जो क्या है, 9 से डिवाइड है, ठीक है। 5 4 3 2 x 7, ये नंबर क्या है, 9 से डिवाइड है, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ x। तो x की जगह पर क्या आ सकती है, मैंने अभी आपको बताया, मैं क्या कर सकता हूँ, इनका सम निकाल सकता हूँ। सम निकालने का जो जो सम आता है उसे हटा दें, 5 4 9, इसे हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, बचिए कितना, 3। अब मैं 3 में ऐसा क्या जोड़ूं जो कि ये नंबर क्या हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे से छोटा नंबर क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, देखो ऑप्शन में देखो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप समझ लो आपको कोई सा तरीका समझ में ही नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलो अब हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी ने, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है बिल्कुल, आप इसे बिल्कुल ये मानिए हल्का सवाल है, बहुत ही हल्का। और ये कह रहा है कि 256, यानी कि तीन तीन करके
दो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि तीन तीन के जोड़े करके आपके दो नंबर बनाए जाते हैं, जैसे कि ये 256 है, 256। इसको क्या कर रहा है, रिपीट करके एक नंबर बना दिया गया, 256 256। अभी हमसे पूछ रहा है कि ये नंबर इनमें से किससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, किससे डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 256 000 प्लस 256, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 256 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास क्या बच जाएगा अंदर, 1 0 0 0 प्लस 1, ये बच जाएगा। तो देखिए 256 और 1001। तो देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए इनमें से क्या है, ये 1001 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस पे आप क्या लगा सकते हैं, 1001, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल्कि इसमें से ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए केवल, केवल की तो बात ही नहीं हो सकती इसमें। देखिए ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 से भी हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं आप, अ, ये शायद इसमें ऑप्शन एक नहीं जुड़ा हुआ है, इनमें से कोई नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है एक ऑप्शन, ठीक है। तो आप उसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा आज का, एक मिनट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड 1000 सो डेट द 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। देखिए ये कह रहा है कि 1000 में, पहले आप करके देखेंगे तो आप करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ये कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर मैं आपको करा ही रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1000 में ऐसा छोटा से छोटा नंबर क्या जोड़ें कि जो क्या करे, ये 45 से डिवाइड हो जाए। देखो 45, इसके आप फैक्टर करो, क्या आएंगे, 9 और 5, 9 5 45, ठीक है। 5 से डिवाइड होने के लिए तो ये कम्प्लीटली डिवाइड है, 5 से तो हो जाएगा। पर 9 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो हमें लास्ट में मतलब जो सम आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, देखो 1, और इसमें ये जो है नहीं डिवाइड होगा 1, तो ठीक है। तो मुझे और कुछ देखना चाहिए, देखो सबसे क्या कर रहा है, सबसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। देखो अगर जो मैं यहाँ पर 20 पुट करता हूँ, तो 2 और 1 3, डिवाइड होगा 9 से, नहीं होगा। 10 पुट करता हूँ, तो 1 और 1 2, तो क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब अगर जो मैं 80 पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इससे पहले से छोटा नंबर है 35, मैं 35 पुट करके देखूंगा। 35 पुट करता हूँ, देखो कितना आएगा, 5 6 7 8 और 1 9, क्या डिवाइड हो जाएगा, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 35। इस तरीके से आप भी अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। देखिए अभी अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर जो कोई नंबर 12 और 13 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो किससे डिवाइड होगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, तो वो नंबर डिविजिबल किससे होगा, 11 × 13। जैसे कि अभी आपको एक रिपीटिशन वाला क्वेश्चन आया था, अभी 256 करके आया था शायद ये, तो मैंने आपको अभी बताया था 256, आप ये कर सकते हैं 1 0 0 0 + 1। तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर क्या होगा, 13, 11 और मल्टीप्लाई 13 दोनों से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के हम अपनी क्लास का एंडिंग करते हैं, ठीक है। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में यही चीज़ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा आप दिमाग को ना खपाएं, ठीक है। और हमारा जो बैच सुबह के टाइम चल रहा है, आप उसे भी देखें। जो आपके रीजनिंग का भी बैच आने वाला है आपका, बहुत जल्दी आपको अनाउंस करेंगे, तो आप देखेंगे उस सब चीज़ के बारे में, आप देखते रहें, ठीक है। चलिए बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।